तो गुरुजी थोड़ा सा वो महाराज शुरू से एक नंबर वाले अखाड़े की चर्चा करते हुए थोड़ी सी जब पुनः हमारे जगत गुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, जो द्रविड़ से रहने वाले थे, जब हमारे सनातन धर्म खतरे में था और चक्रवर्ती सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपना लिए, बौद्ध भिक्षुक बन गए, तो हमारे देश की व्यवस्था में बहुत कमी आई। जब राजा ही बौद्ध भिक्षुक बन जाएंगे तो प्रजा क्या करेगा? प्रजा जो है व्यवस्थित नहीं रहा, धर्म पर आघात हुआ और सनातन धर्म लुप्त होने की कगार में आया। उस समय में अवतारी पुरुष शंकर स्वरूप शंकराचार्य और राम वैष्णव के रूप में रामानुजाचार्य का उत्पत्ति हुआ और वे लोग आए। वे शास्त्र को अध्ययन करके बौद्धिस्ट समुदाय के साथ शस्त्रार्थ किए। शस्त्रार्थ में जब वो लोग पराजय हो गए तो शस्त्र का इस्तेमाल कर लिया। शस्त्र जब उठाए तब जगत गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों का आवाहन किया। आवाहन करके बोले कि अगर आप शस्त्र से हमारे को जवाब देंगे तो हम भी शस्त्र के जवाब देंगे। आवाहन हुए, आवाहन से अखाड़े का उत्पत्ति हुआ। जो पहला अखाड़े का नाम आवाहन हुआ, दूसरा अखाड़ा जूना बना, जूना के साथ में अटल अखाड़ा बना, अटल से उत्पत्ति हमारे महानिर्वाणी का हुआ है, जो श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी बना। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा बना, निरंजनी से आनंद अखाड़ा बना, आनंद से फिर अग्नि अखाड़ा बना। जिस अग्नि अखाड़े में हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं, जो ब्रह्मचारी हवन करते हैं, गायत्री का उपासक करते हैं। गायत्री की उपासना करने वाले ब्रह्मचारी जो होते हैं, उनमें से जो निकलते हैं, सन्यास लेते हैं, वो सातों अखाड़े में किसी भी अखाड़े से सन्यासी बनाए जाते हैं। हमारे गिरिपुरी भारती जो 3 हैं, नागा में आते हैं, यही सभी अखाड़े में हैं। बाकी 10 नामी हम नागा संप्रदाय अग्नि अखाड़े से सरस्वती, वन, आरण्य, आनंद और पर्वत, गिरी, पूरी, भारती सब मिलकर के हम 10 नाम के सन्यासी कहलाते हैं। इसका आचार्य महामंडलेश्वर जो होते हैं, हम लोगों के संस्कार कराते हैं। वही हम लोगों को नागा संस्कार की दीक्षा देते हैं। दीक्षा में हम लोगों का अपना पिंड स्वयं देना पड़ता है और जिस कुल से हमारी उत्पत्ति हुई है, वह कुल के सारे 7 पिंड माता के, 7 पिंड पिता के कुल से दे करके अपना 15वां पिंड देते हैं। और दे करके हमारे जीते जी हमारी पिंड दान हो जाने के बाद हम भूत स्वरूप होते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वीर्या हम होने के बाद में हवन करने का अधिकार हमारा नहीं होता है। गुरुओं के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है, वही गुरु मंत्र हमारे लिए सर्वोपरि है और वही मेरी रक्षा करता है। जंगल में, झाड़ में, कहीं भी रहेंगे, गुरु महाराज की कृपा हमेशा हम सब नागाओं पर बना रहता है। और हमारे गुरु महाराज कपिल मुनि भगवान 8 महासिद्ध पुरुषों को दर्शन दिए थे, जो गंगा सागर में। और वो गंगा सागर में उन्होंने कहा कि तुम निर्माणी अखाड़ा रखना, निर्माण कार्य कहीं भी रहोगे तुम्हारा रुकेगा नहीं। तुम गुरु का स्थापना अन्य न करना हम गुरु, और तुम सिद्ध साधक के अखाड़ा रहेगा। हमारे यहाँ सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता भगवान विष्णु के 5वां अवतार कपिल मुनि भगवान आराध्य देवता हैं और हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। जिनकी ध्यान तोड़ने वाले राजा सगर के 60,000 पुत्र उनको परेशान किए, जिसके चलते उन्होंने अपनी नेत्र से अग्नि ज्वाला निकला और उन्हीं के अग्नि ज्वाला से जलकर भस्म हो गए। जब राजा सगर को पता चला कि हमारे पुत्र जल के भस्म हो गए, तो फिर आकर इनकी आराधना किए, उपासना किए। इन्होंने कहा कि तुम्हारे पुत्रों का उद्धार जब होगा जब गंगा जी स्वर्ग लोक से आएगी, कोई पुत्र तुम्हारा होगा, तुम्हारे वंशज होंगे जो लेकर आएंगे, तो इनका उद्धार हो जाएगा। ऐसे गुरु कपिल मुनि जी महाराज का हम लोग आराधना करते हैं और उनकी कृपा से हमारे अखाड़े में सिद्ध साधक का रिश्ता है। कोई मालिक नहीं है, सब हम बराबर हैं और अपने में ही हम लोग चुनाव करके पद देते हैं और उन्हीं की कृपा से हमारे अवा अखाड़ा का अन्य अखाड़ों से
अलग ही रुतबा होता है और हमारे गुरु महाराज आगे आगे हमारी रक्षा करते हैं। हम लोग अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलते हैं, हमारे शस्त्र और अस्त्र गुरु कपिल मुनि जी भगवान हैं। हमारी वाणी ही शस्त्र है, हमारे नेत्र ही शास्त्र है। और गुरु कपिल मुनि जी महाराज हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी ध्यान करने वाला कभी जोगी विफल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसका बाप धनवान होता है उनके बेटा को कमाने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो हमारे ध्यान में गुरु महाराज बैठे रहते हैं, उन्हीं के ध्यान के फल हम लोग खाते हैं। अन्य अखाड़े में लोग अब बार बार से चिता कर लाते हैं और अपनी अपनी तंबू में जो पड़ियों में बना कर खाते हैं, चिताते हैं। हमारे यहाँ गुरु महाराज की कृपा से हम सब एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, एक साथ चलते हैं और सभी एक समान। हम नागा सन्यासी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी एक बराबर रहते हैं। बराबर ले, बराबर दे, बराबर चल, बराबर सो। और अखाड़ों का महाराज जी थोड़ा नाम सब नाम। हमारे अखाड़े में मैंने रखा, पहला अखाड़ा आवाहन अखाड़ा है, दूसरा जूना है, तीसरा अटल अखाड़ा है, चौथा निरंजनी अखाड़ा है, महाश्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी हमारा 5वां है, आनंद अखाड़ा 6ठा है और अग्नि अखाड़े 7वां है। बैरागी में निर्मल अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा है, अन्नी अखाड़ा है, दिगंबर अखाड़े हैं। उदासीन में श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा है, श्री पंचायती उदासीन नया अखाड़ा है। यही सब मिलकर के हमारे सन्यासी के 7 अखाड़े होते हैं और उदासीन के